हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम अपने YouTube चैनल में मिल चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और इसके पहले वाली वीडियो में जो है हम बता दिए हैं कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के दो टॉपिक के बारे में। पहला कार्य और दूसरा शक्ति। इस दो टॉपिक को हम बता चुके हैं और आज बताएंगे ऊर्जा के बारे में। इसके बारे में ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा के बारे में बताने से पहले आप लोग जो है थोड़ा ऊर्जा में आ जाइए। उसके लिए जो है कुछ मोटिवेशन हो जाए ताकि आप लोग जो है फुल ऊर्जा में आ जाइए। तो वो मोटिवेशन हम ये बोलते हैं कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि हम सक्सेस हुए हैं और बिना ठोकर के, हम सक्सेस हुए हैं बिना ठोकर के, तो उसको मानिए कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और इसको जो है हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। हमारे अंदर पढ़ाने की हुनर है, इस पे हम गुरूर करते हैं। हमारे अंदर पढ़ाने की हुनर है, इस पे हम गुरूर करते हैं। अगर कोई इंसान कह दे जो कि सक्सेस होगा और वो बोल दे कि हम बिना ठोकर खाए हुए सक्सेस हो गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला जरूर है, कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो आप लोग जो है थोड़ा मोटिवेट हो गए होंगे। और आइए जो है आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जो है कोई भी यूट्यूब पे अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जा के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे आज ऊर्जा की। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और बात करें ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। तो उसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और एक नोट की ऊर्जा एक कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। ये तो हो गया कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ऊर्जा एक कैसी राशि है। अब बात करते हैं ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। ऊर्जा जो है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की ऊर्जा, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। नंबर वन जो है वो क्या है? गतिज ऊर्जा। नंबर वन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। नंबर टू क्या है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नंबर थ्री द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। ये हो गया हमारा तीन प्रकार। अब बात करेंगे कि हम गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके मतलब ये जो लिखा है ना गतिज, इसी में स्पष्ट है इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन इसी में स्पष्ट है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें
गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक हो गया गतिज ऊर्जा। अब इसकी बात कर ले कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूला को भी हम लिखवाएंगे। पहले इन तीनों को लिख लेते हैं एक एक करके। तो अब हम लिखते हैं नंबर 2 क्या है? स्थितिज ऊर्जा। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, सेम यही है, जिसमें स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया 2। और नंबर 3 जो है द्रव्यमान ऊर्जा, वो है किसी वस्तु के प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हो गया 3। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो करते हैं गतिज ऊर्जा का। इसका गतिज ऊर्जा का तो अब लिखेंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा का। और क्या होता है फॉर्मूला? गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? 1/2 mv²। क्या होगा? 1/2 mv², जहाँ पे जो है m बराबर हो जाएगा द्रव्यमान और v बराबर हो जाएगा वेग। द्रव्यमान और वेग हो जाएगा। हम क्या बोले कि गतिज ऊर्जा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा यहीं पे लिखना चाहिए था, जगह नहीं थी तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², जहाँ में m जो है वो द्रव्यमान है और v है वेग। अब इसके जैसे में लिखते हैं, जैसे में गतिज ऊर्जा, इसका एग्जाम्पल जिसमें गति हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे तो, जिससे में छोड़ा गया धनुष, छोड़ा गया गोली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलता हुआ आदमी, चलती हुई कार, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखिए नंबर 1 में बहता हुआ पानी, या बहता हुआ पानी। नंबर 2 होगा इसका एग्जाम्पल चलती हुई कार, नंबर 3 छोड़ा गया धनुष, ETC कर दीजिएगा। मतलब और भी हो सकता है, और अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। तो पहले हम इसको इरेज कर रहे हैं और आप ये बताइए हमको, अभी जो हम ये समझाए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा कितनी प्रकार का होता है, उसका तीनों प्रकार लिखवाए। उसके बाद गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखवाए। अब लिखवाएंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो आप लोग को जो है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इतने में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा कमेंट में, या फिर इस वीडियो को जो है दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
अब हम बात करेंगे किसकी, तो स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की, इसकी स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो mgh, ये हो गया, जहां पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू द्रव्यमान, g इक्वल टू 9.8 होता है, शायद 9.8 होता है जी का मान। अगर कोई पूछेगा कि मतलब कोई वस्तु है उसमें द्रव्यमान और ऊंचाई का मान दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा। तो हमारा जो है किसी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो जी का मान जो होगा हमेशा के लिए क्या होगा, 9.8 होगा, कहीं कहीं 10 भी देता है शायद। और एच का मतलब क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू ऊंचाई, ये हो गया। अब इसका जो है हम अगले में घुसते हैं किसमें, जैसे ये इसका भी जैसे लिख देते हैं एग्जाम्पल, में क्या हो जाएगा, स्थिति दी जाए, यानी जो स्थिति हो, यानी स्थिति क्या है, वो रुका हुआ है कि चल रहा है, इसके स्थिति पे तो क्या, ताना गया धनुष, निशाना लगाया गया गोली, मतलब जो छोड़ा नहीं गया है, अभी देखा जा रहा है इसे, वो गोली। और रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी बोल सकते हैं, ठहरी हुई कार यानी रुकी हुई कार, इस तरह से। तो नंबर 1 लिखेंगे क्या, जमा हुआ पानी, नंबर 1 में जमा हुआ पानी, नंबर 2 में रुकी हुई कार, और क्या, खींचा हुआ धनुष यानी ताना हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष, ETC, और भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्थितिज ऊर्जा का। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। रुकिए लिख ही रहे हैं, तब देखिएगा। ये हो गया किसका, स्थितिज ऊर्जा का। तो इसको आप लोग, हम लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। और अब हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज बोल रहे हैं, सॉरी, द्रव्यमान ऊर्जा का। द्रव्यमान ऊर्जा का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, या फिर उसके फॉर्मूला को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं। जो आइंस्टीन का समीकरण बोला जाता है वो द्रव्यमान का ही फॉर्मूला होता है। आइंस्टीन के समीकरण का नाम सुने होगा आप लोग, आइंस्टीन के समीकरण, इसी को द्रव्यमान एवं ऊर्जा संबंध भी बोलते हैं। तो आते हैं, इक्वल टू होता है एक E इक्वल टू MC स्क्वायर, जहाँ पे जो है बताइए कि एक M जो है द्रव्यमान है और C जो है प्रकाश में वेग का मान, होगा, प्रकाश का वेग, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ M इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और C इक्वल टू प्रकाश का वेग, जो कि प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग क्या होता है, 3.6 इंटू कितना, प्रकाश वेग 3 इंटू होता है, 3.6 नहीं, दूसरी बात चलेगा, 3 इंटू 10⁶, ये होता है प्रकाश का वेग। 8 होगा, 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड होगा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को आइंस्टीन का समीकरण, किसको, इसी को आइंस्टीन का समीकरण बोलते हैं। और हमारा ई क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊर्जा, ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि जो
द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध और इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण जो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का समीकरण होता है। और यही हमारा पूछा गया था, आइंस्टीन का समीकरण जो है पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा था कि आइंस्टीन का समीकरण जो है वो क्या होता है। तो आइंस्टीन का समीकरण होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये कितना पूछा था, तो 2017 में पूछा गया, किसमें, पॉलिटेक्निक में। ये हो गया हमारा। अब हम जो बढ़ेंगे वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें ऐसा कोई अब नहीं दिख रहा है हमको जो कि पढ़ाने योग्य हो। पढ़ाने योग्य कहने का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग, थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब है क्वेश्चन, तो आइए हम क्वेश्चन को करवाते हैं। तब तक आप इसको जो है लास्ट वाले को नोट कर लीजिएगा, वीवीआई है ये, लास्ट वाला क्या है, बहुत वीवीआई है। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, और हम इसको इरेज कर करके क्वेश्चन को नोट करते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो मेरे भाई हम पढ़ा दिए कार्य शक्ति और ऊर्जा, और अब हम जो है इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जिसमें डायरेक्ट पूछा गया कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। डायरेक्ट पूछा गया है, इसमें कोई घुमाया वगैरह गया नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी भी यहाँ पे जो है 4 मीटर पर सेकंड है, भी यहाँ पे दे दिया, से गति कर रहा है तथा उसका द्रव्यमान यानी m, उसका द्रव्यमान कितना दिया है, तो 20 केजी है। तो द्रव्यमान जो है वो 20 केजी है, तो हमारा गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखा है कि 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। तो यहीं पे यूज करेंगे डायरेक्ट गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। अब बैठाएंगे इस पे, तो 1/2 इंटू में एम का मान कितना है 20, तो 20 इंटू में वी स्क्वायर यानी वी का मान कितना है 4, तो 4 इंटू 4, तो 2 से गुणा कर देंगे, इसको कट जाएगा 2 बार में, तो कितना 20 इंटू 4 दूनी के 8 आ जाएगा, और 20 8 80, कितना जाएगा 20 8 1/2 एम वी स्क्वायर। एम का मान 20 केजी है ना, एम का मान 20 केजी है, 16, चलिए सही है। इसको एक बार और कर लेते हैं, शायद मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, एक बार इसको और करते हैं। इसको करेंगे गतिज बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, एम का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे इंटू में करेंगे 20, और इंटू में वी स्क्वायर, वी का मान कितना है 4 है, वी का मान लिखेंगे यहाँ पे कितना 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू में 4, ये हो जाएगा जूल में परिवर्तन, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है जूल होता है। 2 से घटाएंगे 2 अर्थ में कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 4 दूनी के गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 जूल। और ये कितना आ जाएगा 8 दूनी के 16, 160 जूल। ये हो गया हमारा आंसर, यानी गतिज ऊर्जा कितना आ गया हमारा, गतिज ऊर्जा आ गया 160 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। और हम जो है आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और इसके अगले क्लास में जो है हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, यानी इसके 2 क्लास में जो है हम पूरे क्लास को एंड कर दिए हैं, और अगले क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग से यही बताना चाहेंगे कि हम जितना कुछ भी पढ़ाते हैं उस सबका जो है नोट्स मिलता है, कहाँ पे, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नोट्स के रूप में मिलता है। क्या, यहाँ पे जितना भी पढ़ाते हैं वो सब नोट्स के रूप में मिलता है, यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपने वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहां से मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को। और बात करें इंस्टा फेसबुक की, तो हम इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो है पेज की तथा फेसबुक प्रोफाइल की
सारा चीज का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे से हर तरफ से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक से जो है आप कॉल या फिर इंस्टाग्राम से भी कॉल कर सकते हैं। आपको जो है फॉलो बैक या फिर कोई रिप्लाई हमेशा मिलता रहेगा। तो आज की क्लास को बात करते हैं तो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे किसी अगले न्यू वीडियो में, किसी के क्वेश्चन आंसर वाले अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।